आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रामोतार जी लेगा हमारे साथ है। और आप खाकड़ की ग्राम पंचायत से सरपंच का चुनाव लड़ा था और कुछ मतों से आप पीछे रह गए और पार्टी ने इनकी एक्टिविटी देखते हुए, आप पहले मंडल में महामंत्री थे और इनकी पार्टी और इनकी एक्टिविटी और इनकी गतिविधियों को देखते हुए पार्टी के जिला अध्यक्ष ने तुरंत इनको जिले में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाया है। और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाते ही आपने एक नया अभियान चालू कर दिया है कि सदस्य अभियान, जहां भी जितने भी जो लोग हैं उनको कम से कम भाजपा के जोड़कर देश में अपने आप में विकास करो, पार्टी को मजबूत करने की एक अहम भूमिका निभा रहे। इस वक्त रामोतार जी लेगा हमारे साथ है। रामोतार जी, आप मंडल में भी रहकर आप सेवा कर रहे थे, उस वक्त आपने सदस्य क्यों नहीं बनाए? नहीं बढ़वाए थे, उस समय मोबाइल फोन से मैसेज करवा के वो जो सदस्य अभियान चल रहा था उस समय बहुत सदस्य बनाए थे। मैंने कम से कम 300 के पार सदस्य बनाए थे हमारे मंडल में। और अभी भी मेरा यही अभियान जरूर रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य जोड़ूं और मोदी जी की जो भी योजनाएं हैं अपने भारत सरकार की, मोदी जी की ऐसी कौन सी योजना है जो ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम अपने आप में स्पेशल है और जनता को लाभ देने वाली है? प्रधानमंत्री आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है। ये आप प्रधानमंत्री योजनाओं को लेकर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप एक्टिव हैं, पार्टी के मंडल में रहे हैं और अब जिला में वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, तो अब तक आपने अपनी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत कितने लाभ और कितने लोगों को लाभ पहुंचा पाए हैं, या इसमें आपकी क्या भूमिका रही है? हर घर जाकर उन्होंने बताया कि भाई जो खाद्य सुरक्षा में नहीं है उनका नाम जुड़ाओ ये कैटेगरी में है। और प्रधानमंत्री जिनके मकान नहीं है उनके मकान के लिए प्रेरित किया, आप ग्राम सेवक के पास जाइए और फार्म भरवाइए। उज्ज्वला योजना जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं था उनको भी हमें प्रेरित किया है। और भी हम जन कल्याणकारी जो भी योजना है वो जो हमारी पार्टी के जो दिशा निर्देश है उनके नियमानुसार हमें कार्य करते हुए पार्टी को बढ़ाने की गति दी है। जिला अध्यक्ष मुंडेल द्वारा आपको आपकी एक्टिविटी और आपकी कार्यशैली को देखते हुए जिले में वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो जिला उपाध्यक्ष बनाते ही आपने ब्रह्मा विष्णु महेश 1 2 3 व्यक्तियों को तुरंत पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई है। तो आगे आपकी क्या योजना रहेगी? सबसे पहले तो मैं मोहन जी और लक्ष्मीनारायण जी मुंडेल का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे को इस पद के लायक समझा। और उसके बाद में सीआर साहब और माननीय दिया कुमारी जी सांसद और प्रदेश महामंत्री जी का सहयोग और आशीर्वाद से मुझे इस पद का दायित्व मिला है। और मैं ये कर्तव्य से पालन करता हूँ कि मैं इस पद का गरिमा बनाए रखूंगा। तो आप कम से कम इन्हें, जैसे आपके अपने निजी गांव से भी जो आपने एक सदस्य अभियान की जो एक पहल प्रारंभ की है, तो आने वाले समय में किस प्रकार की आगे की आपकी योजना रहेगी? सबसे पहले तो सदस्य अभियान तो ये चल ही रहा है, उसके बाद में हर गांव जाके हर घर जाके ये बताऊंगा कि हमारी सरकार जो कर रही है वो क्या सही कर रही है, क्या गलत कर रही है, इसके बारे में जानकारी लेके और उचित सुझाव और हर समस्या का समाधान करने में पूरा प्रयास करूंगा। रामोतार जी, जैसे आपने 3 बंदों को अभी आपने पार्टी की सदस्य, ये कौन है, क्या है, इनकी क्या एक्टिविटी है और ये किस प्रकार काम करेंगे पार्टी में? ये हमारे दुर्गाराम जी लटियाल हैं जो जयपुर रहते हैं और अभी इन्होंने लास्ट 6 महीनों से बीजेपी में जी जान लगा दी है। तो इनकी इच्छा हुई कि भाई हमें सदस्य ग्रहण करनी है, तो मैंने कहा चलो आपको सदस्यता ग्रहण करवाते हैं। दुर्गाराम जी, आप जयपुर में क्या करते हैं? मैं नर्सिंग का काम करता हूँ। नर्सिंग का काम। अच्छा, नर्सिंग का काम करते हैं। तो आपको राजनीतिक क्षेत्र में आने की क्या विचारधारा बनी? आप राजनीतिक क्षेत्र में क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि सर हमारा गांव है जो पिछले कई सालों से पिछड़ रहा था और यहाँ पे बहुत सारी समस्या थी, तो मैंने सोचा कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे गांव में विकास कर सकती है और जो भी असुविधा है उनको। बात आप गांव की करते हैं, गांव पीछे पिछड़ रहा है, आप तो गांव को पीछे छोड़कर शहर में चले गए। अब आपको शहर की भूमिका की चर्चाएं करनी है या अपने गांव की? सर वो तो बाहर कमाने के लिए तो जाना पड़ता है, लेकिन अब मैं वापस यहाँ रेगुलर यहीं रहूंगा और गांव के विकास के लिए काम करता रहूंगा। ये थे दुर्गाराम जी, इनका कहना है कि मैं अपने रोजी रोटी और कमाने के लिए मुझे कहीं भी जाना पड़े, ये एक बहुत बड़ी परंपरा है। गृहस्थी चलाने के लिए हमेशा आगे बढ़ना जरूरी है। इसी प्रकार मेरे गाँव में जो मेरे छोटे भाई बहन और मेरे परिवार के जो लोग हैं, मेरे गाँव के जो लोग हैं, उन्हें को भी मैं राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उनको भी मैं शहरों की तरफ आगे खींच के लाऊंगा। जिस प्रकार मेरे गाँव का विकास होगा और जिस प्रकार रामोतार जी ने मुझे पार्टी की ज्वाइन करवाई है, जिस प्रकार उन्होंने भाव से मुझे, मैं उन पे हमेशा खरा उतरने का प्रयास करूंगा और पार्टी को भी हमेशा 4 साल इस बीच। और क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम महेंद्र लेगा है। महेंद्र जी लेगा साहब, आप भारतीय जनता पार्टी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें क्या खासियत है? भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छी पार्टी है और अच्छी एक सबके लिए, गरीब परिवार के लिए अच्छा काम करती है, सबके लिए अच्छा सोचती है।
और वही देखते हुए अभी जो बहुत सारे कार्य हुए, जैसे एक उज्ज्वला गैस कनेक्शन हुआ था जिसमें बहुत गरीब परिवारों को उसको सहायता मिली, जिसमें लोग टंकी भरवाते हैं उसमें वापस सब्सिडी भी आती है। और भी बहुत सारी ऐसी योजनाएं जैसे ग्रामीण आवास योजना हो गई, बहुत लोगों को लाभान्वित हुए हैं और बहुत लोगों का अभी तक जो प्रोसेस चल रहा है वो भी बहुत आगे तक बढ़ चुका है। और इसको देखते हुए मेरे को बहुत खुशी है। इसी खुशी से मैं और भी लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और बीजेपी के जितने भी लोग हैं और जो नहीं जुड़े हुए उनको जोड़ने की कोशिश करूंगा। आपका ये कहना है कि सबसे बड़ी घर में सबसे पहले चूल्हा जलाने की जो योजना है उज्जवल योजना, उस उज्जवल योजना को लेकर मैं ग्रामीण क्षेत्र में हर माताओं बहनों के पास गया और वो अपने आप में इतनी खुश हुई और मैं भी उनके साथ इतना गदगद हो गया हूं कि मैं आने वाली इस योजनाओं की प्रकार सरकार की ऐसी कोई योजना है केंद्र सरकार की और भारतीय जनता पार्टी की जो योजना है उनसे मैं लाभान्वित हूं और जनता को लाभान्वित कराने का भी मेरा प्रयास रहेगा। और भाजपा में जो जिस प्रकार विकास हो रहा है, जिस प्रकार देश की स्थिति मजबूत हो रही है, उसी के साथ साथ मैं उसके कंधे से कंधा मिलाकर उसका एक सिपाही बनकर सेवा करने का इच्छा जता रहे हैं। इस बीच और भी हमारे साथ है। क्या नाम है साहब आपका? कान्हा हो या राम हो? कान्हा तो बहुत बड़ा खिलाड़ी होता था, आप क्या खेल खेलेंगे? महाभारत में जितना भी खेल रचाया है वो सिर्फ कान्हा ने रचाया है, तो आप अपने गांव में क्या खेल रचाएंगे? हम अपने गांव में बीजेपी का खेल रचाएंगे। क्या बात है, आप सिर्फ गांव में और कोई खेल नहीं चाहिए। कान्हा ने तो दिनचर्या की अलग ही एक भूमिका निभाई थी, मगर एक ये कान्हा है खाकड़की का कान्हा, जो एक खाकड़की में ही अपने एक विकास की गंगा बहाएगा। और पार्टी के साथ रामूतार जी, आपकी टीम के 3 जो सिपाही हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश, तीनों आप इस प्रकार लेकर आए जो किस प्रकार ये आगे बढ़ाएंगे या इनकी आप तीनों को आगे कैसे अपने साथ ले चलेंगे? इन तीनों के मुझे संपूर्ण विश्वास है, विश्वास ही नहीं है, विश्वास, पूरा विश्वास है कि ये हमारी पार्टी के कार्यों पे खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। हमारी टीम कहीं गई थी तो अभी कुछ लोगों ने ये कहा था कि जो 3 अभी पार्टी का जो सिंबल लेकर ये बैठे हैं, कल कोई भी एक बात है कहीं भी सेना आ जाएगी, वो सेना में चले जाएंगे, फिर आप अकेले रह जाओगे, किस प्रकार विकास होगा? तो आप में सिपाहियों पे कैसा विश्वास है? बिल्कुल बिल्कुल एकदम पूरा विश्वास है इन पे, तो विश्वास ही नहीं है, संपूर्ण विश्वास है। रामूतार जी लेगा, वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के, आपका ये मानना है जिस प्रकार पार्टी ने मुझ पर जिस प्रकार विश्वास किया है, मैंने ही इस प्रकार खरे और परख कर ऐसे सिपाहियों को पार्टी ज्वाइन करवा रहा हूं जो पार्टी से कंधा से कंधा मिलाकर आम जनता की सेवा करेगा। आप लोग सिटी न्यूज चैनल से तेजाराम लाडेनवा।